नमस्कार, मैं नवीन बेरवाल और स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर दो राजनीतिक पार्टियां आपस में काफी वर्षों से लड़ रही थी। उनके बीच घमासान युद्ध चल रहा था। तीसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो उनको टक्कर दे सके, लेकिन सी जोसेफ विजय, थलपति विजय, नाम तो आपने सुना ही होगा। फिल्मों के सुपरस्टार, लोग इनको बहुत बड़ा सितारा मानते हैं। इनकी एक मूवी आने वाली थी अभी कुछ वक्त पहले, जननायक, लेकिन किसी कारण से उसको रोक दिया गया, उसको रिलीज नहीं होने दिया। लेकिन उसका ट्रेलर बाहर आ चुका था और ट्रेलर में दो ही बातें थी। पहली, मैं आ रहा हूं, और दूसरी, और अब मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं। थलपति विजय ने सोचा, क्यों ना मैं अब लोगों की सेवा के लिए सड़कों पे आ जाऊं, जमीनी स्तर पे आ जाऊं। 2024 में थलपति विजय ने टीवी के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया। इसके बाद में करीब 2 साल तक प्रचार प्रसार किया। मैं आपको बताऊं, 23 साल से थलपति विजय फिल्मों में अपना काम बखूबी से कर रहे थे। वो साउथ इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े जाने माने नाम थे। अब उनकी उम्र करीब 51 बरस हो चुकी है और वो अपने फिल्मी कैरियर के अंदर टॉप पे हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब जब मुझे लोगों की सेवा करनी है तो मुझे राजनीति में आना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले यह फैसला लिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाऊंगा, मैं टोटली रूप से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा और मैं संपूर्णतया लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आ जाऊंगा। अपनी रैलियों में वो बोलते थे कि मैं अपने कैरियर के पीक टाइम पे हूं, लेकिन मैं सिर्फ आप सब लोगों की सेवा के लिए आया हूं, आप सब लोगों की मदद के लिए मैं आया हूं। थलपति विजय ने जमीनी स्तर पे उन मुद्दों को ढूंढा जो वाकई में ये दोनों पार्टियां कभी भी सामने नहीं ला रही थी। लेकिन विजय ने इन चीजों को खूब परखा, सोचा, समझा और इनकी सेवा के लिए वो आ गए। थलपति विजय ने होलोग्राम का यूज किया। कई जगह वो खुद आ नहीं पाते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने होलोग्राम का इस्तेमाल किया। कई जगह चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया। बॉडी डबल वो होता है जो फिल्मों में कहीं से छलांग लगा देते हैं, कहीं गाड़ी से कूद जाते हैं, कभी कोई और एक्शन कर लेते हैं। उससे जो मेन एक्टर होता है, जो लीड एक्टर होता है, उनकी जान जोखिम में नहीं होती है और उनकी शक्ल काफी हद तक हूबहू बॉलीवुड स्टार के साथ मैच होती है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने होलोग्राम का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बाद में काफी चर्चाएं छिड़ गई थी। इसके बाद में शायद मोदी जी ने होलोग्राम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं, विजय का जो चुनावी चिन्ह था वो सिटी था। जब गांव में होलोग्राम में वो आते थे, गांव में वो खुद नहीं पहुंच पाते थे, वो होलोग्राम के थ्रू आते थे और सबसे पहले यही कहते थे कि क्या आप लोग सीटियां बजाने को तैयार हैं, और रिप्लाई में मिलता सब लोग जोर से सीटियां बजाते। थलपति विजय ने बच्चों के सामने यह कहना शुरू कर दिया था कि जब तक तुम्हारे माता पिता मुझे वोट ना दें, तब तक उनके कान में तुम सीटियां बजाते रहो। दोस्तों, सिर्फ थलपति विजय ही नहीं, इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए थे जयललिता और एम करुणानिधि, लेकिन इनकी बात पुरानी थी। करुणानिधि राजनीति में भी काम कर रहे थे, साथ में वो बीच बीच में फिल्मों में भी
काम कर रहे थे। थलपति विजय ने जननायक मूवी जो बनाई थी वो रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन वो लीक हो गई थी। लोगों ने उस मूवी को काफी सराहा। पहले थलपति विजय एक्शन मूवी करते थे, लेकिन इस जननायक मूवी में वो लोगों के नायक के रूप में आए थे। लोगों के जो वाकई में जमीनी स्तर पे जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के साथ में वो इस मूवी में आए थे। जब लोगों ने ये मूवी देखी तो उन लोगों के दिमाग में थलपति विजय अपने नायक के रूप में दिखाई दी। थलपति विजय पहले एक्शन मूवीज करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से उन्होंने जो जनता के मुद्दे हैं इनको लेके मूवीज बनानी शुरू कर दी थी। लोग इनकी मूवीज देखते और इनकी मूवीज के फैन हो गए। लोगों को ये लगने लगा कि कोई भी इस तरह की बातें नहीं करता है। जमीनी स्तर पे वाकई में लोगों की जो समस्याएं हैं वो कोई गौर नहीं करता, लेकिन थलपति विजय ने अपनी मूवी में इन सब चीजों को दिखाया है। इसका मतलब थलपति विजय ने रिसर्च किया है, जमीनी स्तर पे रिसर्च किया है और ये पाया कि जमीनी स्तर पे ये समस्याएं लोगों के सामने हैं और उन समस्याओं को लेकर पिछले कुछ वर्षों से थलपति विजय ने मूवीज बनानी शुरू कर दी और ये सारी चीजें लोगों के दिल और दिमाग पे असर करने लग गई। अब तीसरी पार्टी टीवी के थलपति विजय की पार्टी आ गई है। अब शायद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ही होंगे। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कोई 2 साल पहले पार्टी आती है, 2 साल प्रचार प्रसार करती है और इसके बाद में वो जीत भी जाती है उन पार्टियों से जो वर्षों से चुनाव लड़ रही थी, राज कर रही थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब गांव में प्रचार प्रसार हो रहा था तो थलपति विजय ने रोबोटिक इंसान का भी इस्तेमाल किया था। रोबोटिक इंसान विजय के ही कपड़े पहन के आते थे, विजय के कपड़ों से मिलते जुलते, व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट। ये लगता कि ये रोबोट थलपति विजय का प्रचार प्रसार कर रहा है। साथ में जो थलपति विजय के फैन थे, फैन उनके बहुत पहले से, उन लोगों ने भी थलपति विजय की तरह ही व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट पहननी शुरू कर दी। जब भी कोई लड़का या आदमी व्हाइट शर्ट और खाकी पैंट पहन के बाहर निकलता तो लोगों को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये थलपति विजय का फैन है, ये थलपति विजय का प्रचार प्रसार कर रहा है। और ये कोई 1-2 लड़के नहीं थे, खूब संख्या में थे जो इस तरह के कपड़े पहन के मार्केट में घुमा करते थे, प्रचार प्रसार किया करते थे। अब 2 साल के मेहनत के बाद थलपति विजय शायद तमिलनाडु के नए सीएम होंगे।